आज से तकरीबन एक हफ्ता कबल पाकिस्तान नेवी के लिए तैयार की जा रही मिलगम क्लास कॉर्वेट्स और पाकिस्तान नेवी की बाबर क्लास सीरीज़ की पहली शिप पीएनएस बाबर टर्की से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है। पाकिस्तान में इस पीएनएस बाबर के आने के बाद इसमें मज़ीद सब सिस्टम्स की इंटीग्रेशन की जानी बाकी है, जिसके बाद ये प्रॉपर्ली कमीशन कर ली जाएगी। सब सिस्टम्स के इंटीग्रेशन में अभी तक ये स्पेसिफाई नहीं हो सका कि किन किन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाना है, लेकिन इनमें से एक सिस्टम जो कि एमबीडीए का बनाया हुआ अल्बाट्रॉस एनजी है, उसके साथ मुमकिन तौर पे इस शिप में शायद सबसे ज़्यादा प्रीमियम वेपन सिस्टम जिसको हम शुमार कर सकते हैं वो एंटी शिप की डोमेन का सिस्टम है, एक हाइपरसोनिक शिप बेस्ड और इवन लैंड बेस्ड मिसाइल जिसे हम P2A2 के नाम से जानते हैं। ट्रेडिशनली पाकिस्तान नेवी का रोल एक डिफेंसिव स्कोप में रहा है, जहां पे अपने मैरीटाइम एरिया का दिफा ही उनके लिए सबसे अहम गोल रहा है। इस मॉडर्नाइजेशन प्लान से पाकिस्तान अपनी तारीख में शायद सबसे ज़्यादा पावर शो करने की सलाहियत में मौजूद है, जिसमें 20 से ज़्यादा मेजर नेवल वेसल्स, 50 से ज़्यादा नेवल वेसल्स को अकोमोडेट करने की प्लानिंग, इन एडिशन टू द फैक्ट के मल्टीपल एडवांस सब सिस्टम्स, मिसाइल्स, रेडार्स, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान नेवी को एक सीरियस रीजनल पावर बना देंगी। लेकिन इसके बावजूद जो मेजर गोल है, जंगी हालात में अपने कोस्टल एरिया की प्रोटेक्शन, अपने मैरीटाइम वाटर्स का दिफा, एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल ही पाकिस्तान नेवी के मेजर फोकस रहेंगे, और इसमें P2A2 मिसाइल जो है अपने आप में एक अहम रोल प्ले कर सकता है। P282 के हवाले से बहुत से फैक्टर्स हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में इस चीज़ से कि एस्टिमेट्स लगाए जा रहे थे कि मिलगम की बुनियाद पर तैयार की जा रही जिना क्लास फ्रिगेट में इन P282 का यकीनन इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मिलगम क्लास की जो 4 कॉर्वेट्स पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल की जानी थी, उसमें या तो हर्बा एनजी सिस्टम को या P282 को डिपेंडिंग अपॉन कि डेवलपमेंट फेज़ के किस मरहले पे P82 उस टाइम पे मौजूद होगा, इस मिसाइल को शामिल कर सकते थे। नाउ रिसेंटली डिफेंस टर्क ने एक इन्फोग्राफ शो की है जिसमें P2A2 सिस्टम की मौजूदगी बाबर क्लास कॉर्वेट्स में देखी जा सकती है। नीज़ इसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कहा जा सकता है P2A2 के पाकिस्तानी मिलगम कॉर्वेट्स में इस्तेमाल होने का। P2A2 के ट्रेसेस 2020 से जा मिलते हैं। उस टाइम के नेवल चीफ एडमिरल जफ़र महमूद ने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की डेवलपमेंट की जा रही है, जो कि लॉन्ग रेंज शिप बेस्ड एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल होगा। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल का फैक्टर अहम हो जाता है, क्योंकि जब हम हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं तो आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट सामने आता है कि लॉन्च की स्पीड के वक्त ही ये हाइपरसोनिक स्पीड यानी माक 5 से ऊपर की स्पीड में ट्रैवल करेगा, जो कि फिर अपने हदफ को निशाना बना सकेगी। लेकिन इट्स वेरी मच पॉसिबल बैलिस्टिक मिसाइल के केस में, और इनफैक्ट जो मुझे भी लग रहा है कि इस केस में हाइपरसोनिक स्पीड जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल की नॉर्मल टर्मिनल स्टेज स्पीड से रेफ़र की जा रही है। यानी जब ज़मीन में री एंट्री के टाइम पे मिसाइल स्पीड हासिल करता है जनरली अपने टारगेट को पहुंचने से पहले, तो वो हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर चुका होता है। इसी स्पीड की बात जो है मुमकिन तौर पे की जा रही है, और ये एक आउट एंड आउट हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं होने वाला है। नाउ क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान नेवी के लिए ये इस तरह का फ़ायदेमंद नहीं होगा जिस तरह से हम सोच रहे हैं? परहैप्स, लेकिन सिर्फ इसको एक हाइपरसोनिक फैक्टर से जज करना थोड़ा सा गलत होगा। हाउएवर ये चीज़ भी जहन में रखना इम्पॉर्टेंट है कि P2A2 प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान नेवी के सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल की डेवलपमेंट से डिफरेंट है, जो कि ख़ुद भी अभी डेवलपमेंट के स्टेजेस में मौजूद है, और ये मिसाइल जो है सुपरसोनिक मिसाइल एक क्रूज़ मिसाइल होने वाला है। P2A2 अगर नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही होने वाला है तो इसमें फिर क्या सिग्निफिकेंस होने वाली है? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि एक एंटी शिप मिसाइल होने वाला है, यानी एक मूविंग एसेट को टारगेट करेगा, तो ये फिर बैलिस्टिक मिसाइल या हतफ सीरीज़ की एक नई कैटेगरी हो सकती है, जिसमें सीकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, एसा रेडार्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ट्रेडिशनली पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं, हतफ सीरीज़ के बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं वो इस किस्म की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। ये सीकर एडिशन बेस्ड बैलिस्टिक मिज़ाइल, जो कि टैक्टिकल बेस्ड बैलिस्टिक मिज़ाइल भी कहा जा सकता है, इसकी शमूलियत से पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिज़ाइल की डेवलपमेंट जो है एक डिफरेंट साइड पे शिफ्ट हो सकती है, जो कि फिर स्पेशली उन एरियाज़ को टारगेट करने में बहुत आसानी या मददगार साबित हो सकता है जहां पे स्पेशली एनिमी के बैलिस्टिक मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो स्पेशली ऑपरेट कर रहे हो सकते हैं, या सेंसिटिव एरिया जहां पे बैलिस्टिक मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम स्पेशली ऑपरेट कर सकते हैं। इन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिज़ाइल से उन टारगेट को निशाना बनाना नॉर्मल बैलिस्टिक मिज़ाइल से कंपेरेबल बहुत आसान हो सकता है। P282 को इंटरेस्टिंगली चाइनीज़ CM401 के साथ कंपेयर करें तो ऐसा मालूम होता है कि बेसिकली P282 की बेसिक आउटलाइन CM401 से काफ़ी मिलती जुलती है। एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिज़ाइल जो कि मैक 4 से मैक 6 की स्पीड तक की टर्मिनल स्पीड अटेन करता है और एटमॉस्फेरिक मैन्यूवरिंग की कैपेबिलिटी इसमें मौजूद है, जिससे इस मिज़ाइल को इंटरसेप्ट करना मज़ीद डिफ़िकल्ट हो जाता है। CM401 के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो एक्चुअली ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मिज़ाइल है जिसे 2018 में ज़ुहाय एयर शो में डिस्प्ले किया जा चुका है। इस मौके पे इसकी रेंज 290 किलोमीटर के करीब बताई जाती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इसकी रेंज 180 माइल्स या 290 किलोमीटर से कई ज़्यादा हो सकती है। लेकिन चूंकि MTCI यानी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी की रेंज की वजह से इसकी रेंज जो है 290 किलोमीटर के आसपास रखी गई हो सकती है। इसी की वजह से पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत तैयार कर रहा हो सकता है और इसके अराउंड जो है 1000 किलोमीटर की रेंज का टैक्टिकल बैलिस्टिक मिज़ाइल पाकिस्तान नेवी के पोजीशन में हो सकता है, जिसमें मुमकिन तौर पर स्किप ग्लाइड ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, यानी टर्मिनल स्पीड से पहले एक बार फिर से ये ऊपर की जानिब जाएगा जहाँ से बैलिस्टिक मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम्स को इसे इंटरसेप्ट करना और डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाता है। एक और फैक्टर इसमें एक्चुअली मौजूद हो सकता है कि P282 एक्चुअली में टेस्ट हो चुका है और बेसिकली ये फतह 2 का जो सेकंड मिज़ाइल वेरिएंट है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, वो बेसिकली एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिज़ाइल है और उसी को बाबर क्लास मिलगम शिप में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्त हु डोंट नो कि फतह 2 के जो हैं इस टाइम पे दो वेरिएंट्स हैं। एक गिट्स का बनाया हुआ ओरिजिनली 250 किलोमीटर का रॉकेट जो कि ओरिजिनल फतह 2 के मिज़ाइल से मिलता जुलता है और उसको 8 सेल लॉन्चर के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरा जो है एक 2 सेल कन्फिगरेशन का फतह 2 सिस्टम भी है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास है। इस मिज़ाइल को बेसिकली इट्स कॉम्पैक्ट इनफ एंड ऑल्दो ये चीज़ कहीं पे मेंशन नहीं की गई कि फतह 2 का जो 2 सेल वेरिएंट है वो हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल कर सकता है, लेकिन ये ज़रूर मेंशन किया जा चुका है कि इसमें भी ट्रैजेक्टरी चेंज करने की सलाहियत मौजूद है। तो ऐसा मुमकिन है कि एक फतह 2 की तरह का वेरिएंट ही बाबर मिलगम शिप के अंदर इस्तेमाल किया जाए। इंटरेस्टिंगली गिट्स 2024 में हरबा NG और फतह 2 को एक साथ डिस्प्ले किया गया था और फतह 2 और हरबा NG साइज़ के एतबार से ऑल्दो बिल्कुल एक जितने नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इट्स कॉम्पैक्ट इनफ कि ये नॉर्मल बाबर क्लास मिज़ाइल के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। बाबर क्लास में हरबा NG या P282 सिस्टम का ही इस्तेमाल होना है और गिवन कि हरबा NG का जितना साइज़ है और फतह 2 के इस 2 सेल कन्फिग्रेशन मिज़ाइल का जो साइज़ है उसकी बुनियाद पे ऐसा मालूम होता है कि बाबर क्लास शिप जो है इस तरह के मिज़ाइल को अकोमोडेट कर सकती है। बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि देयर इज़ वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन P282, इसलिए इसमें से मेजॉरिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्योर स्पेकुलेशन बेस्ड है और हकीकत जो है इसकी बिल्कुल बरअक्स भी हो सकती है। एक चीज़ तो यकीनी है कि बाबर मिलगम क्लास में इस P282 हाइपरसोनिक मिज़ाइल के होने के चांसेस बहुत रोशन नज़र आ रहे हैं। उसकी बुनियाद पे ऐसा मुमकिन है कि अगले चंद हफ्तों में या महीनों में एक नो टाइम इशू हो जाए जिसमें इस मिज़ाइल को टेस्ट किया जाए और इस कामयाब टेस्ट के बाद पाकिस्तान नेवी की डॉक्ट्राइन में शिफ्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये P282 जो है एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान को सर्व करने वाला है। थैंक यू।